फिर उसके अलावा जो 18% मुस्लिम समाज का वोट है, ये सारा वोट मिलाकर के हमारा 50% के आसपास बैठ रहा है। पूरे एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ हमारी बीएसपी की बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी 2022 में। अरे हम दादा का मत तो जाएंगे सारे बागेबा में, हम देंगे मायावती वोट। क्या हाँ बहन जी की वोट देंगे हम। हाँ और का कोई नहीं देंगे, जो ही नहीं देंगे। अरे योगी जी आप जैसे में जाए होगी और जोगी, हम देंगे मायावती की बात। हाँ गद्दार करेंगे। रुकिए रुको दादा क्या कह रहे हो? हम मायावती वोट देंगे और मायावती जीतेंगे। अच्छा जीते और भाई नहीं जीते देंगे भाई है ना दोगे कागज नहीं देंगे। वोट होनी है टप्पे के। हाँ टप्पे के वोट बंद नहीं, मशीन बंद। मशीन बेईमानी है, बेईमानी सारी करते हैं मशीन का 100% बेईमानी है मशीन के अंदर। और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और पूंजीपति अगर ये एक साथ नहीं हुए और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर ग्राउंड सर्वे करने के लिए आज हम आ पहुंचे दलितों की राजधानी आगरा शहर के विधानसभा छावनी में। तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ दिखाएं। लगभग 60-70 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी बात रखेंगे यूपी विधानसभा चुनाव पर। खासकर हम आपको बता दें एक विशेष जाति के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि जाटव समाज से आते हैं। जाटव समाज के लोगों से ये जानेंगे ये मायावती को वोट देंगे या भीम आर्मी के चीफ आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद को, ये सब जानेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों नहीं देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जबकि दलितों के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, इनकी नज़र में क्यों नहीं, सब कुछ जानेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। सब क्या नाम हुआ? रिंकू। सर यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो क्या माहौल लग रहा है इस विधानसभा का? इस विधानसभा में क्या पूरे यूपी के अंदर यो हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, हमें तो 2022 में बहुजन समाज पार्टी का रवायन लग रहा है। हर समाज हर जाति के लोगों के विशेष मैंने जब पहले बोला कि जाट समाज, क्या आप जाट समाज के सभी लोग? हाँ जाटा समाज के और भी हैं, कुशवाहा समाज के हैं, सब समाज यहाँ सब बालिक। साफ सीधा सटीक सवाल है कि अब की बार तमाम विपक्षी दलों को चंद्रशेखर आज़ाद का दावा है कि जाटव समाज अब इस बार आज़ाद समाज पार्टी को वोट दे रहा है, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी नहीं, जब तक भीम आर्मी, जब तक चंद्रशेखर आज़ाद उसके चीफ थे, जब तक उनका सब लोग समाज उनका वेलकम कर रहा था, जब से उन्होंने पार्टी की घोषणा करी, जब से समाज उनसे छटक गया। समाज बिल्कुल नहीं, वो ये लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं दूसरे अन्य पार्टियों के लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, जैसे कांग्रेस हुई, भाजपा हुई, सपा हुई। ये लोग जाटव चंद्रशेखर को वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। मायावती था संगठन था बिल्कुल उनके साथ थे, जब उनसे उन्होंने पार्टी बनाई, जब से समाज के लोग सब खिलाफ हो गए। एक और सवाल आ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद तो मायावती के साथ आना चाहते हैं, मायावती उनको ले नहीं रही, क्यों, क्या कारण है? अगर साथ आना चाहते हैं संगठन बनाए ना, जो पार्टी तो है ना भोजनों की, पार्टी को खत्म करें। बिल्कुल पार्टी खत्म करें, पार्टी तो है ना भोजनों की पार्टी बनाने की जरूरत क्या है अब? करना चाहिए हाँ आज़ाद समाज पार्टी को। और अगर वास्तव में अगर वो समाज के हितैषी हैं और बहुजन समाज का हित चाहते हैं तो और उनको चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी आज़ाद समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में विलय कर देना चाहिए और बिना सशर्त। और जो काशीराम साहब और जो अम्बेडकर साहब की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहन मायावती जी का साथ देना चाहिए। और जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप आज़ाद समाज पार्टी के नाम से वोट लेने का काम कर रहे हो, वो बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है उस ताकत को कम करने का काम कर रहे हैं वो, और बहुजन समाज की ताकत को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो। दूसरी पार्टियों के हाथों का खिलौना बने हुए लोग हैं वो, दूसरी पार्टियों के हाथ का खिलौना बने हुए हैं और वो इस तरह से वो लोगों को, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और वो समाज को तोड़ने के बाद क्या है कि सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से, ना समाजवादी पार्टी से। किसी की भी जो भी लड़ाई है वो डायरेक्ट बहुजन समाज पार्टी से है। अगर समाजवादी पार्टी आज इस समय इतने सारे गठबंधन करके चल रही है, ओम प्रकाश राजभर जी से और तमाम नेताओं से उन्होंने जो गठबंधन किया है, अगर समाजवादी पार्टी इतनी ही मजबूत होती, अगर समाजवादी पार्टी अगर इतनी मजबूत होती तो उसे गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बहुजन समाज पार्टी आज अपने आप में इतनी सशक्त है कि उसे किसी भी समर्थन की, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है या बसपा? अरे भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी बीएसपी की आने वाली है, पूर्ण क्या कहते हैं समर्थन के साथ और पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी गवर्नमेंट बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी को ये डर लग रहा है, इसीलिए तमाम छोटे दलों को शामिल। बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी से डर लग रहा है कि उसका पता है कि 22% तो हमारे पास बेस वोटर है, बाकी के जो भी समझ आ रहा है। ब्राह्मण समाज पूरा 12 से 14% उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण समाज है 22 और 12 मिलाएंगे 34% हो गया। फिर उसके अलावा जो 18% मुस्लिम समाज का वोट है, ये सारा वोट मिला करके हमारा 50% के आसपास बैठ रहा है। पूरे एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ हमारी बीएसपी की बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी 2022 में, कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो सब हवा हवाई है। भाई है तो चंद्रशेखर आजाद का वोट नहीं है। चंद्रशेखर क्या है, वो तो खिलौना है कांग्रेस। तो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, कल आप पे कोई घटना घटित हो जाए तो वो तो आप आ जाएंगे आपके। अरे वो किसी के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, समाज को बरगलाने का। इधर आइए दादा, इधर आइए दादा, इधर आइए दादा। अरे हम दादा का मत तो जाएंगे सारे बागेबा में, हम देंगे मायावती वोट। जो जाओ क्या दादा? दादा आप बात करिए बहन जी के पास, आपकी बात जाएगी। हाँ बहन जी की वोट देंगे हम। हाँ और काय को नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? अरे योगी जी आप जैसे उम्र में जाए होगी और जोगी, हम देंगे मायावती की बात। हाँ कोई नहीं, कोई सिर्फ मायावती, कोई, हाँ सिर्फ मायावती जिंदाबाद। ऐसा नहीं, हम गद्दार करेंगे। रुकिए रुको दादा क्या कह रहे हो? हम मायावती वोट देंगे और मायावती जीतेंगे। अच्छा जीते और भाई नहीं जीते देंगे भाई है ना दोगे काऊ नहीं देंगे का। हाँ मायूद में आए जीते जी मायावती। दादा क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजी लाल मुरखिया। अब वो बताओ, देखो ये वो अल्लाह जा रहे। एक बात है, मोड़े पढ़े लिखे नौकरी एक की ना लगी रहनी चाहिए आज तक। लाख 4 लाख रोजगार दें एक साल कहाँ दे? हम तो एक क्षेत्र अरे नहीं, हमारी नौकरी करेगा, हम खुद ही कर रहे हैं। मोड़े पेंशन से पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। वो झूठा है जो बाबा जी को वो तो भूसी कब बटर कब बक्का को फलाना जाते को मोड़े पढ़ाएंगे ना। जब बच्चा अपने दम पे खड़ा होकर के कमा करके वो अपना पेट भर सकता है तो क्या चाहिए हमें? भिखमंगा बना रहे हैं आप है क्या? भिखमंगा बना रहे हैं भाजपा? क्या भीख मंगा तो बना ही रहे हैं। इतने टाइम से भीख मंगा बना दिया उन्होंने। 2 साल से बच्चों की पढ़ाई मार दी। क्या रख दिया? बैनर लगा करके बोल रहे हैं कि हमने 1.5 लाख महिलाओं को जॉब दे दिया। कहाँ से दे दिया? उनके बाप की सरकार दी ना, तो इस वजह से झूठ बोलेंगे वो। उनके मोदी उनका बाप है तो वो तो झूठ बोलेंगे। हाँ, क्योंकि गाय उन्होंने अपनी माँ बहनों को यहाँ पे छोड़ दिया है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है? कौन सी सुरक्षित है? कानून अगर सुरक्षित होती, जो हाथरस में कांड हुआ वैसी हो जाता है क्या? दिल्ली के अंदर जो कांड हुआ वो वैसी हो जाता? कितनी जगहों के धूड़ अब निकालोगे? योगी कानून व्यवस्था का दम भरते एकदम नम। सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। बाबा जी है वो तो सब झूठा। क्या करना भाई, झूठा है दिल्ली पे। क्या? मेरा नाम सुरेंद्र है। 50,000 1 लाख नौकरी निकली, कहाँ निकली? किसको मिली? किसको मिली? यहाँ पूरे जमीन पे हम जानने के लिए आए, आप बताइए मिली या नहीं? किसी को नहीं मिली। पूरे किसी को मिलो बताओ, हमें बताइए। भाजपा के दावे किसी सब बेकार झूठे दावे, सब झूठे दावे। ये खाली नोटंगी, उनकी खाली नोटंगी है दिखाने की। झूठा है उनका, यही झूठा है। और देखो सुनो, वोट डालो 3 किलो गेहूँ टप्पे के वोट होनी है, टप्पे के। हाँ टप्पे के वोट बंद नहीं, मशीन बंद। मशीन बेईमानी है, बेईमानी सारी करते हैं मशीन का। 100% बेईमानी है मशीन के अंदर। हमें नहीं चाहिए मशीन का टपेरा चाहिए हमें, टप्पा बिल्कुल। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 से 2012 तक, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 से 2012 तक यूपी में थी, तब 0% कोई भी दंगा नहीं हुआ था। उसके बाद अखिलेश की सरकार आई, उसके बाद 450 से 550 दंगे तकरीबन रहे। उसमें मुजफ्फरनगर दंगा मेन था जिसमें काफ़ी नरसंहार हुआ। उसके बाद जो
बीजेपी सरकार इस टाइम में जो प्रेजेंट में चल रही है उसके अकॉर्डिंग 450 से 600 समथिंग तो ब्राह्मणी समाज का मारा गया, बाकी के बाद यादव समाज का भी मारा गया है और अन्य दलित पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी वगैरह सब। सर्व समाज नाराज है भाजपा से, सर्व समाज नाराज है। इसकी बार इनका जो कोर वोटर था वो कोर वोटर में नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोर वोटर का भी उन्हें समर्थन साथ नहीं मिलने वाला है कोर वोटर का भी। जी भाई साहब आप क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था, पहले तो आप ये बता दीजिए भैया, आप मीडिया से हो, कौन सी वाली, अंजना वाली कि अपनी स्वयं की? सोशल मीडिया आपकी अपनी मीडिया। हमको सबसे ज्यादा नफरत जो है ना इस भारत के मीडिया से है। टीवी वाली नहीं है, सबसे बड़ी नफरत हमको अरे इस भारत के मीडिया से है। सबसे, अगर इस देश को कोई डुबाने का काम कर रहा है तो ये भारत का मीडिया कर रहा है। अब बात सुनिए, टीवी वाली मीडिया से या सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया, कुछ चैनल हैं जो सोशल मीडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया हैं। हाँ, तो अब आप बताएं, हमारा भी बहिष्कार करोगे या टीवी वालों? नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो भाई। जो जनता की आवाज उठाएगा, गरीब लोग की आवाज उठाएगा, हम तो उसको सम्मान करेंगे। एक सवाल, 70 साल में मीडिया कब आई आपके पास? यहाँ तो खैर कोई चल के आया नहीं, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है उनको। गरीब नंगे भूखों की, गरीब की मीडिया को जरूरत नहीं, नेताओं को जरूरत नहीं, किसी को जरूरत नहीं। आपसे वादा कर रहे हैं कि इस चैनल पर गरीब दलित शोषित वंचितों की आवाज़ उठाई जाती है और वो हमेशा उठाती रहेगी। अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आप, पहले तो आपसे मीडिया बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हवा बनाई जा रही है ना कि अब की बार फलानी सरकार, ढिमकी सरकार, और मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से, खास तौर से ओबीसी के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अब तक आप बहुत बेवकूफ़ बने हो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो इस बार इस सरकार को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, किसकी लानी चाहिए सरकार? अरे सब आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मायावती बहन जी के अलावा अगर कोई सरकार, कोई आदमी अगर उंगली उठा दे कि बहन जी की सरकार में ये हुआ, कोई दंगा हुआ, रोजगार मिले, और शायद लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली मानवर बहन कुमारी मायावती जी हैं। आज लखनऊ स्वर्ग है तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती उन्हीं की वजह से है। बहुमत से आपका जो क्षेत्र है सभी लोग बीएसपी को वोट देंगे। अगर ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होती है, अगर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और पूंजीपति अगर ये एक साथ नहीं हुए और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल आज हम मौजूद से आगरा की छावनी विधानसभा में, काफ़ी ज़्यादा लोग उत्साहित हैं। मायावती का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती को एक तरफा वोट यहाँ का जा रहा है। छावनी विधानसभा के लोग मौजूद थे, पूरे 100% भीड़ देखिए। चलिए, जय भीम, जय भारत।